कई बार हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ पाती कि ये इंसान हमारे लिए सही है या नहीं है, ये इंसान हमसे प्यार करता है या नहीं है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है ताकि आप ये समझ पाएँ कि क्या वो इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, या क्या आप उससे प्यार करती हैं सच में, क्या वो इंसान आपको प्यार करता है सच में। ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो फर्स्ट चीज़ जो कि आपको हमेशा नोटिस करनी चाहिए वो ये कि वो इंसान अगर आपको प्यार करता होगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो जो आपके दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, जो कमियां हैं कह लीजिए, या जो भी अलग चीज़ें हैं, वो उनको अप्रिशिएट करेगा, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आपको रेड कलर पसंद है और सामने वाले इंसान को ब्लैक कलर पसंद है, तो कभी भी अपने चॉइस आप पे थोपेगा नहीं कि तुम भी ब्लैक कलर को चूज़ करो। वो बोलेगा ठीक है, तुम्हें रेड कलर पसंद है, तुम्हारी चॉइस है, मुझे ब्लैक पसंद है, मेरी चॉइस है। हाँ, कभी तुम्हारी खुशी के लिए मैं रेड पहन लूंगा और कभी तुम मेरी खुशी के लिए ब्लैक पहन लेना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी चीज़ें चलती हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। हमारी सोचने की जो शक्ति होती है वो अलग होती है, जो टेंडेंसी होती है वो अलग होती है, हम अलग, हमारा वे ऑफ थिंकिंग होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी थिंकिंग किसी पे थोप रहे हो। जब भी आपकी कोई चीज़ें, ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी डिबेट्स हेल्दी वे में होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हेल्दियर वे में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लड़ लियो एक दूसरे से कि भाई तूने ये क्यों कहा, तूने वो क्यों कहा। तो अगर ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में है तो बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सही इंसान हो, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बट अगर आप लोग लड़ लेते हो तो देखो यार, ये आज की तो बात है नहीं, रोज़ ही आपकी कोई ना कोई बात होती रहेगी। या तो आप उनसे बचते रहो, तो बचने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जहाँ पर आपको बनना पड़े, जहाँ पर आपको दूर भागना पड़े, वो रिलेशनशिप भी किस काम का है। तो वहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो और आप दोनों की हाँ अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी है, ठीक है, तुम्हारा तरीका बोलने का अलग है, तुम्हारा जो करने का काम है वो उसका तरीका अलग है, और उस इंसान का तरीका अलग है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो तो आपको बिल्कुल ये चीज़ मान के चलनी चाहिए। दूसरी चीज़, यू कैन कम्युनिकेट ईजिली। अगर आप उस इंसान से बात करने में हिचकिचाते नहीं हो, या वो इंसान आपसे बात करने में हिचकिचाता नहीं है, तो बिल्कुल आप एक दूसरे के लिए बने हुए हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कुछ बोल नहीं पाते, प्रॉब्लम ये है कि आपके बोलने के बाद ना वो इंसान समझ नहीं पाता है। अगर वो इंसान आपको समझ लेता है और आप बोल लेते हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन अगर आपको 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैंने ये चीज़ इसको कह दी तो ये जज ना कर ले, ये बुरा ना मान ले, इसको ये चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, तो आप समझिए कि वो इंसान आपके लिए नहीं बना हुआ है। तो यही सेम चीज़ उसके ऊपर भी अप्लाई होती है कि अगर वो इंसान आपसे कोई चीज़ कहने से पहले 10 बार सोचता है कि क्या वो आपको कहे या ना कहे, कहीं आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है। तो दोनों जगह से चीज़ें अगर चलें तो ही चीज़ें चल पाती हैं, अदरवाइज़ कोई भी फ़ायदा नहीं है। किसी भी बाइक को या किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए हर एक पहिया का चलना ज़रूरी है। एक भी पंचर हो जाएगा तो स्पीड नहीं आ पाएगी, और अगर दोनों पंचर हो जाएंगे तो फिर वही गाड़ी या बाइक कह लीजिए रुक जाएगी। तो ज़रूरी है कि थोड़ा आप इस चीज़ पे ध्यान दें। थर्ड चीज़ जो कि आपको हमेशा ध्यान देनी चाहिए, जिससे आपको ये समझ में आ पाएगा कि वो इंसान आपके लिए बना हुआ है या नहीं है, वो है कि आप जब भी उस इंसान के साथ होते हैं तो वो सेफ फील करता है, और वैसा वर्षा अगर जब वो आपके साथ होता है तो वो सेफ फील करती है, वो सेफ फील करता है। तो ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। जब आप किसी के साथ खुश ही नहीं फील कर पा रहे हैं, सेफ कह लीजिए या हैप्पी फील कह लीजिए, जब पीस ऑफ माइंड ही नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, है ना। जब आप एक दूसरे के साथ रहना एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, जब आपको शांति ही नहीं मिलेगी, तो आप क्या ही करेंगे। क्योंकि हम रिलेशनशिप में इसीलिए आते हैं, जब भी हम एक अच्छे फ्रेंडशिप में आते हैं वो इसीलिए आते हैं ताकि जो हमारी ज़िंदगी है, जितने भी ज़िंदगी में दुख फैले हुए हैं, वो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करके चीज़ें सही कर पाओ, सॉर्ट आउट कर पाओ। लेकिन जब आप एक नई ही सिचुएशन बना लो, एक नई प्रॉब्लम बना ले रहे हो एक दूसरे के साथ, तो फिर क्या ही उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे जो कि आपकी लाइफ में वैसे ही चल रही हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि जो दिन भर में जितनी भी भसड़ होती है, जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, आप एक दूसरे को कॉल करते हो और एक दूसरे को बातें सुनाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, हमको अच्छा लगता है कि यार ठीक है, जो भी चीज़ें हुई वो अब ठीक है, सुना लिया, अपने दिल का जो बोझ है वो हल्का कर लिया, अब चीज़ें सही हो गई। बट अगर आप पहले ही वहाँ पर एक प्रॉब्लम बना के बैठे हुए हो कि तुमने आज कॉल क्यों नहीं किया, तुमने मेरा मैसेज देखे सीन क्यों कर दिया, सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं किया, तो फिर क्या ही करोगे। वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपकी ऐसे हैंडल हो पाएगी। तो आपको इन पे भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी, क्योंकि दोनों जगह से चीज़ें चलती हैं, एक जगह से आप कुछ भी करके नहीं कर पाओगे। और एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो। वहाँ पर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि अगर आप एक दिन भी उससे बात नहीं करोगे तो इंसान किसी और से बात करने लगेगा। और वैसा वर्षा सेम मैं चीज़ कह रहा हूँ कि जब वो इंसान आपसे बात नहीं करता है तो उसको ये डर ना रहे कि आप कहीं और तो बात नहीं कर लोगे, कहीं और किसी और के साथ तो नहीं चल जाओगे। तो ये दोनों जगह से चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। क्योंकि जो इनसिक्योरिटीज़ होती है, जो जेलसी होती है, वो एक हद तक तो सही होती है, माना कि वो प्यार का पार्ट
होता है, बट जब वो हद से ज़्यादा निकल जाती हैं, हद से ज़्यादा गुजर जाती हैं चीज़ें, तो एक ऐसा रूप ले लेती हैं जहाँ पर एक ही रास्ता बचता है, वो होता है ब्रेकअप। अदरवाइज़ वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहते रहो। तो आई होप कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे होगे और आपके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है कंफर्ट लेवल, वो होता है एफर्ट लेवल। दोनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंफर्ट लेवल यानी कि आप एक दूसरे के लिए जब फील करते हो तो आप कंफर्ट फील करते हो एक दूसरे के पास। एफर्ट लेवल कि आप एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाते हो खुश करने के लिए। जब आप एफर्ट लगाओगे तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। सामने वाले को कंफर्ट तभी मिलेगा जब आप एफर्ट दोगे, एज सिंपल एज दैट। जब आपको एफर्ट्स मतलब होता है ना, फॉर एग्जाम्पल आप सरप्राइज ही दे रहे हो। सरप्राइज का मतलब ये नहीं कि आपने कोई महंगा सा गिफ्ट दे दिया, आप कोई छोटी सी चीज़ कह दे रहे हो, आप एक दूसरे के लिए कोई गाना ही गा दे रहे हो, आप एक दूसरे के लिए कोई कुछ सुना ही दे रहे हो, बेशक किसी और की लाइन लिखी हुई लेकिन आपने सुना दिया, तो वही बहुत बड़ी बात होती है। कभी भी यहाँ पर परफेक्शन की बात नहीं होती, यहाँ पर एक एफर्ट की बात होती है। जब आप एफर्ट डालते हो तो वैसे ही सामने वाला जो इंसान होता है वो खुश हो जाता है। अदरवाइज आप कहते रहो कि मुझे ये चीज़ करनी नहीं आती, वो चीज़ करनी नहीं आती, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं था, मैं कैसे गा लूँ। यार आवाज़ कैसी भी हो, आप गाओगे सामने वाले को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो एफर्ट देख रहा है कि आपने इतना ज़्यादा उसके लिए किया, उसको उस चीज़ से खुशी मिल रही है। कौन जज करने बैठा है, कोई इंडियन आइडल का ऑडिशन यहाँ पर नहीं ले रहा है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि आपको ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आप ना सिर्फ खुद को खुश रखोगे बल्कि एक और इंसान को खुश रखोगे जो कि आपको खुश रखेगा। तो गिव एंड टेक का मैनर होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ जो कि आपके दोनों के बीच में होनी चाहिए कि जब भी आपको उस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इंसान आपके लिए खड़ा रहता है, और वैसा वर्षा जब उस इंसान को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप उसके लिए खड़े रहते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब कोई इंसान खुश होता है ना तो उसको सपोर्ट करने वाले 10 लोग मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत सक्सेसफुल है, उसका जो जर्नी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, तो लोग ज़रूर उसके पास आएंगे बोलते हुए कि जब भी तेरे को ज़रूरत हो हम हैं तेरे लिए यार, तू तो हमारा दोस्त है, ये वो है। लेकिन जब उसको सच में ज़रूरत होगी, जब उसके पास कुछ भी नहीं होगा, तो सभी दोस्त उसका साथ छोड़ चुके होंगे। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब उस इंसान के पास कुछ भी ना हो तब आप उसका सपोर्ट करें, और जब उस इंसान के पास सब कुछ हो तब भी वो इंसान आपको भूल ना जाए। और वैसा वर्षा सेम चीज़, जब आपको ज़रूरत हो तो वो इंसान आपका सपोर्ट करे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। अगर कोई इंसान आपको किसी एक चीज़ के लिए प्यार कर रहा है लेकिन वो चीज़ अगर आपसे दूर भी हो जाती है तो भी वो इंसान उतना ही आपको प्यार करे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बेशक वो आपके लुक्स से ही आपको प्यार करे माना, लेकिन अगर आपके कल को लुक्स कम हो जाता है, ऑब्वियसली ना, मतलब शादी के बाद देख लो तो लुक्स तो कम ही होते हैं। बेशक अगर वो उस हालत में भी आपको देखे तो भी आपको उतना ही प्यार कर पाए, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या होती है। अगर वो आपके पैसे से ही प्यार करे, ठीक है, माना कि पैसे अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कल को अगर आपके पास पैसे नहीं भी रहते हैं, कम हो जाते हैं, अगर आप उस सिचुएशन में आ जाते हो जहाँ पर आपके पास है ना हालत थोड़ी डगमगा जाती है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपके साथ खड़ा रहता है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होती है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा आइडियल कंडीशन हो जाएगी, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट हाँ मैक्सिमम चीज़ें तो होनी चाहिए। तो अगर इनमें से कुछ मैक्सिमम चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी जो मैंने बताई, तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हमने एक नया चैनल बनाया है, अगर आपने उस चैनल को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर उस चैनल को देखें, उस चैनल को समझें। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उन वीडियो को भी लाइक करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ताकि आपको जो ऐसी वीडियोज़ है और मिलती रहे। वीडियोज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।